लेते रहेंगे आजादी, भूले बाली आजादी, अम्बेडकर वाली आजादी, भूले बाली आजादी। तो ये समस्त SC ST OBC के भाइयों को इस बात को समझना होगा। जो बेनकाब किया है, हम तो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए, लोग क्रांतिकारी साथी चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए, लेकिन भूत सवार था हिंदुत्व। आज हिंदुत्व क्लियर हो गया कि हिंदू कौन है। इनकी भावनाएं तब आहत नहीं हुई, UGC बिल पे हो गई, लेकिन जब OBC का सिर मुंडन कराया जाता है, उसका गोमूत्र से उसका आवास धुलवाया जाता है, पैर धो के पिलाए जाते हैं, चोटी काटी जाती है, तब इनका हिंदू खड्डे में नहीं आता। इस वक्त हमारे साथ महेंद्र कुशवाहा, बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, हमारे साथ मौजूद हैं। अभी UGC का जो कानून, एक बिल आया था, एक नियमावली आई थी, जिसमें देखने को मिला कि कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो SC ST OBC के बच्चे हैं, उनके साथ जो जातिगत भेदभाव होते थे, उसके बाद UGC ने एक नियमावली लेके आया कि अब जो इस नियमावली में जो 2012 का नियमावली था, उसमें सुधार करके कि जो भी अब ऐसा काम करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद सवर्ण लॉबी जो अपर कास्ट के लोग हैं, देखने को मिला कि सर कि बड़े पैमाने पर सड़कों में निकलकर इस बिल का या इस कानून का बड़े पैमाने में विरोध करते हुए नजर आए। क्या कहेंगे आप? ये कोई नई बात नहीं है। OBC के विरोध में सवर्ण लोग बहुत पहले से हैं। 16 नवंबर 1992 को जब OBC का 27% आरक्षण लागू किया गया, तो उस समय 31 सवर्ण ब्राह्मण वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में गए और विरोध किया। तो OBC के लिए तो बहुत पहले से ही ये लोग विरोध कर रहे हैं। अभी जो आया, ये इसमें दिखा रहे हैं कि OBC का विरोध उनके साथ नहीं छुआछूत या कुछ नहीं होता, मगर सबसे ज्यादा OBC के साथ होता है। आजाद भारत में जो सत्यानाश हुआ, तो सबसे ज्यादा OBC का सत्यानाश हुआ। SC ST को 1931 में 15% SC को 7.5% ST को मिला, अभी तक उनका बहाल नहीं हुआ, फिर भी उनका 11-12% तक कवर हुआ। 1932 में 1992 में OBC को मिला आरक्षण 27%, अभी तक मात्र 6% बहाल हुआ। तो 27% में 6% बहाल हुआ, 21% अभी भी उनको नहीं दिया गया। क्या हुआ है? इनके साथ व्यवहार गलत की नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह इस कानून पर रोक लगाया, स्टे ले लिया, और अगली जो डेट दी हुई है 18 मार्च को दिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही जब रोहित वेमुला की जो शहादत हुई और पायल ताड़वी नाम की जो लड़की थी जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, उसके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, उनकी माताओं ने इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई थी। यही सुप्रीम कोर्ट है UGC को कहता है कि कानून बनाइए। जब UGC कानून बनाता है तो सुप्रीम कोर्ट को आज किस डर के कारण सुप्रीम कोर्ट को ये जो बिल है इस पर स्टे लगाना पड़ा? ये डर नहीं है, ये षड्यंत्र है। ये OBC SC ST को जानना और समझना जरूरी होगा कि ये षड्यंत्र है, और उसमें 2 षड्यंत्र समझ में आ रहा है। एक षड्यंत्र ये है कि जो भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा 22 फरवरी 2026 को RSS का हेडक्वार्टर का घेराव किया जाना है, उस मुद्दे को डाइवर्ट करने का भी ये मामला हो सकता है। दूसरा, 2027 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसको डाइवर्ट करने के लिए ये मुद्दे लाए गए हैं। और बाकी जो नियम कानून बनाया गया, वो नियम कानून सही बनाया गया है। हम बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग UGC कानून के समर्थन में बड़े पैमाने पे इसके साथ में हैं, और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग बड़ी आंदोलन भी करेंगे, और आंदोलन के साथ साथ इनको फिर से बहाल कराया जाएगा। देखने को मिला सर, इस बार इस नियमावली में एक खास बात ये रही कि SC ST के साथ OBC का नाम जोड़ा गया, जिसके बाद और भी विरोध देखने को मिला। क्या लगता है कि जब, जैसे आपने मंडल कमीशन का जिक्र किया, जब मंडल कमीशन में OBC को 27% का रिजर्वेशन दिया गया तो बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिला। आज जब UGC ने OBC के बच्चों के साथ जो उनके साथ जातिगत भेदभाव होते हैं कैंपस में, उसको लेकर जब नियमावली उनका OBC के लोगों का जिक्र किया या जोड़ा गया, तो इसको देखते हुए बड़े पैमाने पर विरोध देखने को मिला। तो क्या कहेंगे आप? विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर OBC को हक हिस्सा अधिकार मिल जाएगा तो इस देश में केवल OBC ही दिखेगा। SC ST माइनॉरिटी OBC अगर एक हो जाते हैं तो सारा शासन, सत्ता, व्यवस्था पे कब्जा SC ST OBC माइनॉरिटी का होगा। इनका व्यवस्था पर कब्जा खत्म हो जाएगा, सत्ता पे कब्जा खत्म हो जाएगा, इसलिए ये कर रहे हैं। और ये आज नई बात नहीं कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर OBC के साथ लिखित परीक्षा में OBC के बच्चे टॉप करते हैं, लेकिन जो मौखिक परीक्षा ली जाती है
जो मौखिक परीक्षा ली जाती है तो उसमें इनको फेल किया जाता है। लिखित परीक्षा में पास करने वाला आदमी मौखिक परीक्षा में क्यों फेल किया जाता है? ये इनका षड्यंत्र है। बाकी 2014 में 314 ओबीसी के बच्चे आईएएस क्वालिफाई किए, ट्रेनिंग दिए, उनको नौकरी मिलने ही वाली थी। तो इन लोगों ने षड्यंत्र करके क्रीमी लेयर का बहाना लगा करके उनको आज तक नौकरी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसका यह कारण है। कारण नंबर पहला यह है कि अगर 314 बच्चे ओबीसी के अगर आईएएस बनते, डीएम बनते तो आधे भारत के मालिक होते। तो जब आधे भारत के मालिक होते तो आने वाले समय में पूरे भारत के मालिक होते। तो ना हो इसके लिए इन्होंने वो नहीं दिया। 314 बच्चों को अभी तक इन्होंने नौकरी नहीं दिया। तो बहुत सारा षड्यंत्र आज से नहीं, बहुत पहले से होता आ रहा है। ये ओबीसी के लोगों को समझना जानना जरूरी है। जी, जिस तरह देखने को मिला कि जो ये बिल आया उसके बाद बीजेपी के कुछ बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने इस बिल का विरोध किया। जो पार्टी में रहते हुए जो विधायक हैं, एमपी हैं, उन लोगों ने विरोध किया। और शंकराचार्य जो कि कुंभ में चल ही रहा है आपके प्रयागराज में, शंकराचार्य ने यूजीसी बिल का विरोध किया। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला कि जो पीडीए की बात करते हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने इस बिल का ना तो समर्थन किया ना तो विरोध किया। और जब सुप्रीम कोर्ट का जब इसमें रोक लगता है तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा किया। वहीं बहन जी जो कि उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के जो रोक लगाया उस पर उन्होंने कहा आभार प्रदर्शन किया। तो किस तरह इनका दोहरा चरित्र किस तरह आप देखते हैं? अब इन लोगों को क्या कहा जाए? समाज इन लोगों का समझ में आने वाले समय में कहेगा कि इन लोगों का एक दोहरा चरित्र कैसे है। भाई, जो यूजीसी कानून बना वो बहुत ही बढ़िया था। बहुजन मुक्ति पार्टी उसका समर्थन करती है और पूरे भारत में समर्थन करती है। ये लोग उसका विरोध क्यों कर रहे हैं, इन लोगों को समझना जानना होगा, ये लोग क्यों कर रहे हैं। मगर हम लोग तो इसका समर्थन करते हैं। यूजीसी के जो कानून बना उसके समर्थन में हम लोग हैं और हम लोग रहेंगे, पूरे भारत में रहेंगे। इन लोगों का ये हो सकता है कि राजनीतिक में लोग भय खाते रहे होंगे कि भाई अगर ये ब्राह्मण लोग ही विरोध कर रहे हैं और ब्राह्मणों का मुकाबला करने का इनमें कुवत नहीं है, न सपा में है न बसपा में है। और जो बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग तो भाई बीजेपी में ही हैं। बीजेपी का उद्देश्य ही है, बीजेपी नहीं है, आरएसएस है। और आरएसएस का उद्देश्य है कि भारत का जो मूल निवासी है, एससी एसटी ओबीसी कन्वर्टेड माइनॉरिटी के लोगों को दीर्घकाल तक गुलाम बनाए रखना। तो इसलिए ये लोग इससे तानाशाही चला रहे हैं। तो ये मामला इन लोगों का है। मगर हम लोग यूजीसी कानून के समर्थन में हैं और आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा उग्र आंदोलन भी करेंगे, ऐसा हो सकता है। जी, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों तक कि अगर ये बिल मान लीजिए आपके संगठन के माध्यम से, आपके पार्टी के माध्यम से ये बिल पे अगर रोक लग जाती है, वही नियमावली जो 2012 वाली है वही लागू, अगर अभी तो वही चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर कानून वापस ले लिया जाता है तो आप लोगों की तरफ से क्या प्लान है? अगर कानून वापस ले लिया जाता है तो हम लोग इसका घोर विरोध करेंगे और आने वाले समय में गांव-गांव में जाकर के लोगों को हम लोग बताएंगे, समझाएंगे कि जो अभी ये यूजीसी कानून, नया कानून बनाया गया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के पक्ष में है। उनके बच्चों के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार विश्वविद्यालयों में हुआ करता है। उनको प्रताड़ित किया जाता है, उतना अपमानित किया जाता है। बच्चे अपमानित होकर, प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। जो माता पिता अपने खून पसीने की कमाई लगा करके बच्चे को विद्यालय भेजते हैं पढ़ने के लिए और वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन उनको परेशान किया जाता है। जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे भेदभाव किया जाता है। इससे वो आत्महत्या कर लेते हैं। तो बहुत बड़ा क्षति हो रहा है, नुकसान हो रहा है। इसलिए यह यूजीसी का कानून जो आया ये बहुत बढ़िया है और इसको हम लोग किसी भी हाल में बहाल कराएंगे। जी, तो साथियों हमारे साथ बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद थे। साथियों, उन्होंने साफ तौर पे कहा जो ये बिल लाया गया है वो एससी एसटी ओबीसी के समर्थन में था, लेकिन जो जातवादी मानसिकता जो 5000 सालों से इस देश के एससी एसटी ओबीसी के लोगों को दबा के रखा, आगे भी दीर्घकाल तक सर ने कहा कि गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए नहीं चाहते कि कैंपस में जो एससी एसटी के बच्चे हैं, ओबीसी के बच्चे हैं, उनके साथ जातिगत भेदभाव बंद हो। क्योंकि प्रैक्टिकल में सर ने जिक्र भी किया कि प्रैक्टिकल वगैरह में मेंस में तो अच्छा नंबर लिखते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बारी आती है तो वहाँ पर नंबर काट लिए जाते हैं। जहाँ पे जाति पता चलता है वहाँ पर नंबर काट लिए जाते हैं। तो ये तमाम विषय, ऐसे तमाम खबरें जो है सोशल मीडिया पे हमेशा आती रहती हैं। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और तमाम एससी एसटी ओबीसी के लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें और अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पे निकलना होगा। साथियों, देख रहे हैं कि आज वही जो लोग
कल तक इन्हीं लोगों को हिंदू कहते थे कि गर्व से कहो आप SC ST OBC के लोग हिंदू हो, बटोगे तो कटोगे नारे लगाया करते थे। आज वही लोग कहाँ चले गए जो लोग कहते थे बटोगे कटोगे, लेकिन जब अधिकार की बात आती है, जब SC ST OBC के खिलाफ में उनके समर्थन में जब कोई बिल लाया जाता है तो यही लोग सड़कों पर आकर उनका विरोध करते हैं। तो साथियों, ये खाई इन्हीं लोगों ने खींची है सदियों से, आज भी ये लोग खाई खींच रहे हैं। ये प्रोटेक्शन एक्ट था कि इसमें बचाव होगा कि जो, क्योंकि डर पैदा करने का मामला था कि सवर्ण लॉबी जो है ये बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार न करे, लेकिन इन लोगों ने इस बिल को रुकवाने का काम किया। तो साथियों, दोस्त कौन है दुश्मन कौन है आपको फर्क इसमें समझना होगा। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा लोगों से शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जोहार।